वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? बढ़िया ना? चलिए ठीक है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी पर हम लोग जो है आज का डिस्कशन करेंगे। तो पहले इस वर्ड को हम लोग समझ लें कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब क्या हुआ। तो हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है और फॉर्माइलेशन का मतलब हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप का एडिशन, यानी कि इसमें दो एलिमेंट्स का या दो ग्रुप्स का एडिशन होगा, एक तो हाइड्रोजन का और साथ ही साथ एक एडिशन जो होगा वो होगा हम लोगों का एल्डिहाइडिक ग्रुप का, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए पहले हम लोग रिएक्शन देख लें। स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है, स्टेटमेंट तो आप खुद भी लिख सकते हो और वैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे ही। तो देखिए, ये रिएक्शन जो है ये कुछ इस तरह का है। इस कंपाउंड को जरा आप आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एल्कीन। ये जो है ये हम लोगों का क्या है? एल्कीन है। तो इस एल्कीन का हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। किसके साथ? रिएक्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो है हम लोगों का कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कि ये है। इसको आप आइडेंटिफाई करो। ये कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हो गया ऑक्टा कार्बोनाइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। साथ ही साथ इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट भी करेंगे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर, और साथ ही साथ इसका प्रेशर को भी हम लोग हाई रखेंगे। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर हम लोग क्या करेंगे? इसको ट्रीट कराएंगे। तो बनेगा क्या? फिर से वही बात, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। कैसे होगा? इस प्रोडक्ट को आप देखो और इससे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। CH2 लिख दिए। इसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को इसमें जोड़ दिए और बच गया क्या? CO और यहाँ से एक H। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोजन का और फॉर्माइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड का। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला? एक एल्डिहाइड मिला। तो जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट को कैसे हम लोग कह सकते हैं? When an alkene is treated with carbon monoxide and hydrogen gas in presence of a cobalt complex at high temperature and high pressure, then an aldehyde is obtained। तो इसको आप लिख सकते हो। इसका स्टेटमेंट जो है वो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो रिएक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, ज़रा इसका मेकनिज़म को हम लोग समझ लें, क्योंकि ये रिएक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इससे हम लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे हो रहा है। ये एडिशन हो रहा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोगों को रिएक्शन का जो माने पूरा का पूरा जो पाथ है वो क्या है, ज़रा इसको हम लोग चेक कर लें। तो मेकनिज़म को करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग ले रहे हैं हम लोगों का जो कैटलिस्ट है, जो कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने लिया है उसको ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख दिए। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर हम लोग हाई प्रेशर रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? प्रेशर है तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, और हम लोग इसको हीट भी कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ये डायमेरिक फॉर्म में है ये मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना? HCO होल 4 हो गया यहाँ से, ठीक है। वो 8 था, इसको हम लोगों ने मोनोमर को डाइमर को मोनोमर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से जो है हम लोगों को क्या बना? CO और यहाँ से ये 4 हो गया। तो इसका 2 मोल्स हम लोग दिखा रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो गया? अब इसको हम लोग कर रहे हैं
हीट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, यहाँ से एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या, HCO, CO3। ठीक है, तो ये हम लोगों को बना। अब जो है यहाँ पर जो हम लोगों ने दिखाया है, ये बन गया हम लोगों को एक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, ये हो गया ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्राइड। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एलिमिनेशन हुआ है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो ये साथ साथ चलेगा। हम लोग भले इसको न दिखाएं, लेकिन ये आप दिमाग में रखोगे कि दीज टू विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड विल गो टुगेदर। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम लोग एल्कीन को ला रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एल्कीन को इसमें हम लोग ला रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एल्कीन को लाने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 हम लोगों ने दिखा दिया, और यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं HCO3, और ये जो है हम लोगों को क्या बना, एक पाई कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स आप समझ रहे हो, जैसा कि हम लोगों को जाइस सॉल्ट या फेरोसिन में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ये बन गया, क्या बन गया, एक पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इस एरो को देख करके कंफ्यूज मत होना, ये जो है एक्चुअल में ये डोनेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, हम लोग यहाँ पर एरो दिखाएं। ठीक है, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स जो है ये फिर हम लोगों को सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ज़रा देख लेते हैं। देखिए, ये पाई कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं RCH, ये H को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो ये CH2 में हो गया कन्वर्ट, ये भी CH2 हो गया, और बचा क्या, यहाँ से हो गया CO3। तो ये जो पाई कॉम्प्लेक्स था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के कारण क्या हो गया कि कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो आ गया। तो अब जो है क्या होगा, अब यहाँ पर से हम लोग ये करेंगे कि ये जो हम लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड था जो उसके साथ साथ चल रहा था वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वैलेंसी को फुलफ़िल करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोबारा इसमें अटैच हो गया। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि ये इक्विलिब्रियम में चलेगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर आ गया, और इससे जो कंपाउंड बना वो क्या बना, आप गेस करो, RCH2 CH2, और यहाँ पर जो है ये हो गया CO, और ये हो गया CO होल कितना 3 और 1 4। ठीक है, तो ये बन गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का एक रिएक्शन होगा, वो है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन क्या हो गया कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का 4 मॉलिक्यूल है, इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ इस जगह पर आ जाएगा। तो देखिए फिर प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं RCH2 ये वाला, CH2 ये वाला, और यहाँ से CO को हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं बीच में। तो ये CO आ गया, और फिर क्या हो गया, ये कोबाल्ट हो गया, और ये CO हो गया, यहाँ से एक इसमें चला गया, इसलिए यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। अब फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फाइनली इसको एक वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, गौर करोगे, हाइड्रोजिनोलाइसिस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी हाइड्रोजन की मदद से कंपाउंड को ब्रेक करेंगे। ठीक है,
हाइड्रोजिनोलाइसिस। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप देख लोगे। हाइड्रोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब आप जानते ही हो, टू ब्रेक। ब्रेक कैसे कर रहे हैं? हाइड्रोजन की मदद से, इसलिए इसको हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो यहाँ से क्या होगा कि आप इसको यहाँ से आप समझने के लिए जो है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे आप ब्रेक कर दो और यहाँ से क्या बन गया? H, यहाँ पर भी H बन गया। ठीक है, ये दोनों H यहाँ पर आ गया। तो इससे बन गया क्या प्रोडक्ट आपका फाइनल वाला? R CH2 CH2 और यहाँ से क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, और जो इसको हम लोग दिखा रहे हैं H CO होल 3। ठीक है, तो यही हम लोगों का मेन प्रोडक्ट था जिसको हम लोग एल्डिहाइड कह रहे हैं। समझ गए? आइए फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं, वो है हम लोगों का कैसे हम लोगों ने रिएक्शन को किया है। आप तो ये तो समझ गए कि हम लोगों का हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है क्या, एल्कीन से डायरेक्ट हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच इज कॉल्ड ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट या डाई कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है? तो सबसे पहले जो है ये डाइमेरिक फॉर्म मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये हो गया, ये बना। इसको जब हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का और ये बन गया हम लोगों को हाइड्राइड। ठीक है, और ये दोनों हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों का जो माने ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्राइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इक्विलिब्रियम में रहेगा, दोनों साथ साथ चलेगा। इसके बाद क्या हो गया? यहाँ पर एल्कीन का रोल आता है। एल्कीन जो है पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पाई कॉम्प्लेक्स जो है हम लोग जानते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के बाद इस कार्बन जो कोबाल्ट है उस कोबाल्ट की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो इसलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वापस फिर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 था तो यहाँ से 4 आ गया। और फिर यहाँ पर जो है एक रिएक्शन जिसको हम लोग इंसर्शन रिएक्शन करें, इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्शन के बाद फाइनल स्टेप है वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस जो है हम लोगों का चला और फाइनली जो है यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट मिला। ये एक रफली हम लोगों ने दिखाया है समझने के लिए, तो इसको आप देखो, रिएक्शन को काफ़ी केयरफुली 1-2 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों को है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग डिस्कशन अपना एंड करते हैं। थैंक यू।